मुद्दे पे आते हैं। चलिए मूल मुद्दे पे 40 लाख रुपए फंड की ट्रांसफर हो जा रही है, कैसे हो जा रही है? सरकार की नजर में नहीं है क्या? जब कहीं उत्तर प्रदेश में दंगा हो जाए फिर पीएफआई को फंड निकल जाए, दिल्ली में हो करप्शन का बता दो। अरे उसको बंद क्यों नहीं करते? तमाशा बना के रख दिया आपने। 4 मिनिस्टर गिर गए करने के लिए सतेंद्र जैन, आप अपने फेल्योर होने के लिए आप पीडी के 5 मिनिस्टर चले गए। ये अपने नाकामियों को छुपाने के लिए पीएफआई को आगे कर देते हैं। अपने नाकामियों को छुपाने के लिए पीएफआई को आगे कर देते हैं। आप उसको बैन कीजिए, आप उसको जड़ से समाप्त कर दीजिए ना। आप जानबूझ के रखते हैं। अरे क्या बोलेंगे आप क्या बोलेंगे? आप उसके हिमायती हैं, चाहते हैं कि वो जिंदा रहे। पैनल में सबने बोल लिया, नहीं ये पैनल में सबने बोल लिया। मुझे जस्ट गिव मी 5 सेकंड सेंटेंस। लास्ट पैनल पे जो बोला और संजीव ने बोला कि अपने फायदे के लिए पीएफआई का इस्तेमाल कर लेते हैं, बेहद दुखद है। ऐसा बोलना और ऐसे पक्ष में विपक्ष में बहस करना बिल्कुल गलत है, 100% गलत है। तो उस पर लगाम लगा दिया जाए ना, उसको जड़ से समाप्त कर दिया जाए। वो जिंदा कैसे है? ये कौन करेगा? हम करेंगे, सरकार के लोग करेंगे। क्यों नहीं ये मांग करते? क्यों नहीं ये कहते कि सरकार की नाकामी है? ये बोले ये बोले ना, ये बोले कि सरकार की नाकामी है, ये बोले सरकार की नाकामी है। ये लोग नहीं बोलेंगे, ये लोग चाहेंगे कि वो जिंदा रहे, इसके आधार पर राजनीति होती रहेगी। ये सुनाई नहीं पड़ता। यहाँ पर खड़े हुए जितने भी पैनलिस्ट हैं, जो लोग पीएफआई का परोक्ष रूप से समर्थन कर रहे हैं, अब तक कोई नहीं कर रहा, कोई नहीं कर रहा, कोई नहीं कर रहा, गलत कर रहा, कोई नहीं कर रहा। 4 लाइनें हैं, दीने आजादी का पैदा कर रहा कि ये भारत कोई सुनाई नहीं पड़ रहा। सातों समंदर न सेहू में अटका न जेहू में अटका, वो आके दहाने में गंगा के डूबा। आवाज हलक में अटक जाती है जब कहते हैं कि सरकार से मांग कीजिए। सरकार से मांग, संजीव दे रहा हूं, संजीव इसके बाद सरकार से मांग करें। जो मदरसों में सरकार से मांगने में शर्म आती है, ये नहीं मांगेंगे सरकार से ना कि इस देश के जब 100 साल पूरे होंगे आजादी के, तो इस देश पे गजवाई हिंद होगा। इस देश किसी की हिम्मत नहीं है हिंदुस्तान में गजवाई हिंद चलाने की। क्यों है? किसी की हिम्मत नहीं है, नहीं होगा ऐसा, नहीं होने जा रहा है। इस देश के अंदर मैंने ठीक है, मैंने लिया जाम ताड़ा। ऑडियो डाउन, ऑडियो डाउन, ऑडियो डाउन, ऑडियो डाउन। बुनियाद साहब, चुनाव इतने महत्वपूर्ण, क्योंकि यह तर्क है कि जब जब चुनाव है, कांग्रेस ने भी यह तर्क दिया है, मैं आ रहा हूं उस हिस्से पे भी आ रहा हूं, जब जब चुनाव आएंगे मुसलमान सामने आएगा, जो दुनिया में नहीं है उनका भी नाम लिया जाएगा। वो ये भी कहते हैं, अहमद पटेल का, स्वर्गीय अहमद पटेल का भी नाम लेते हैं वो। सवाल यह है कि देश तो प्रमुख है और वही महत्वपूर्ण है, और बहस कहां पे हो गई ये देख लीजिए। बहुत हम अगर 2-2.5 मिनट अगर ध्यान से और संवेदनशीलता से जिस विषय की तरफ ये पूरा हमें जो है प्रोग्राम लेकर जाना चाह रहा है, अगर उसके लिए हम डिस्कस करेंगे तो मुझे लगता है दर्शक भी उसकी जबरदस्त एंडोर्समेंट करेंगे। कितना संवेदनशील विषय है अपने आप में, आत्मा हिल जाती है, तड़प जाती है। पीएफआई के लिंक इतने खतरनाक जगह से चल रहे हैं, पूरी फॉरेन मांग कर लेना, बैन करें, संजीव पकड़े, खत्म कर दे, राहुल जड़ से समाप्त कर दे, ये नहीं कहेंगे, बल्कि ये नहीं बोलेंगे। रंगरेज ज्यादा संवेदनशील है, ये बोलना चाहिए ना, तुम ये नहीं दोनों से ज्यादा संवेदनशील रंगरेज हैं। कम से कम 2.5 मिनट 30 सेकंड का तो प्रॉज लो थोड़ा सा, क्यों उनको बदनाम कर रहे हो? वास्तव में हमारे अपने लोग जो है वो दिक्कत देते हैं, ये भी हमारे भाई हैं। मैं ये कह रहा हूं कि क्या हम सबको कॉमन प्लेटफॉर्म पर नहीं आना चाहिए? एक छोटा सा इंटरनेशनल, एक छोटा सा लेटेस्ट, राहुल मेरे मुंबई को सुनो, मैं यहां से नहीं बोल रहा, मैं यहां से बोल रहा हूं। एक बात, राहुल 30 सेकंड, राहुल 30 सेकंड। जापान के एक्स प्राइम मिनिस्टर को मारा जाता है और 2 दिन के बाद सब लोग कॉमन प्लेटफॉर्म पर आते हैं और एक ऐसा कानून पारित कर देते हैं जिससे कि एक्स्ट्रा सिक्योरिटी और खास तौर से सिक्योरिटी के लिए एक कॉमन प्लेटफॉर्म पर आके खड़े हो जाते हैं। जबकि हमारे यहाँ क्या होता है? यहाँ क्या होता है? यहाँ पे पूर्व प्रधानमंत्रियों की सुरक्षा हटा दी जाती है। मैंने तुम्हारे लिए नहीं कुछ कहा, लेट मी कंप्लीट। उन लोगों का एसपीजी का हटाया जाता है। राहुल, संजीव का मतलब करोड़ दर्शक सुन रहे हैं जी, मैं पूरी बात करूंगा। श्योर, बस 1 सेकंड थर्ड आपने बीच में बोला, आपका काम पूरा हो गया, प्रतीक जी को डाइवर्ट कर दिया आपने, पर मैं 10 सेकंड पूरा कर रहा हूं। क्या हमारे यहां
इतने बड़े बड़े काम होने के बाद देश विघटित करने के इतने बड़े बड़े षड्यंत्र, प्राइम मिनिस्टर के तीस्ता जैसे लोग लगे रहे, और कहां से पैसा आ रहा है? 30 लाख का पैसा दिया जाता है सोनिया जी के थ्रू। अच्छा, अब ये बताइए ना, रिकॉर्डेड है। गुजरात के चुनाव आएंगे, नया नया मामला, नया नया थ्योरी लेके आ जाइए आप। अंग्रेज जी आप ये बताएं, क्या हम कॉमन प्लेटफॉर्म पे नहीं आ सकते? सोनिया गांधी को लेकर टिप्पणी एक मिनट पुनियाल साहब ने रखा कि क्या हम लोग कॉमन प्लेटफॉर्म पर राष्ट्र के नाम पे, जहां तक बात है, कॉमन प्लेटफॉर्म पे नहीं आ सकते क्या? मैं आ रहा हूं, मेरी बात सुन लीजिए, मैं सभी पैनल से कहूंगा, सब मेरी बात गौर से सुन लीजिए। 53 साल तक आरएसएस ने अपने जो कार्यालय है उस पर झंडा नहीं लहराया, उस बात पर तो कोई विषय नहीं हो रहा। क्यों? अरे सुनो, यही तो बात है, तुम सुनना ही नहीं चाहते। क्या आरएसएस की शाखाओं में डंडा चलाना, हथियार चलाना और सब चीज नहीं सिखाई जाती? मुझे तो मैं तो ये मांग करता हूँ, अगर आरएसएस की, अगर देश हित में नहीं है तो आरएसएस को भी बैन लगे। क्यों होता है? क्यों नहीं? आरएसएस ऑडियो डाउन। बहुत निराशाजनक बात, बहुत निराशाजनक बात। नो यू प्लीज। आपने कहा कि जब आरएसएस में होता है तो पीएफआई में हो, और वहां पे उन पर भी बैन हो तो उन पर भी बैन हो। और झंडा, पहली बात कही कि झंडा नहीं। बिल्कुल झूठ है। आप देखिए आज भी झूठ है। हर एक रैली में, चाहे विश्व हिंदू परिषद की हो, चाहे बजरंग दल की हो, सामने साक्षात देखिए तिरंगे लहराए जाते हैं, और तिरंगे आरएसएस वही बोलने नहीं देते। ऑडियो डाउन। गलत रंगरेज, गलत। बिल्कुल नहीं सुनूंगा मैं इस चीज का। आप भी नहीं सुनेंगे, कोई नहीं सुनेगा। आप प्लीज कूल डाउन। इनसे मैं पूछना चाहता हूँ, जामताड़ा में 75% आबादी होने के बाद क्यों शुक्रवार की अंदर उन्होंने स्कूल की छुट्टी की? क्या ये अलाउ करते हैं इस चीज को? ये मानते हैं कि शुक्रवार की छुट्टी होनी चाहिए थी? राइट। ये लोग इकट्ठे हो जाते हैं, ये दो आबादी बढ़ा देते हैं, एक मिनट, मुझे सवाल मैं आप ही को दे रहा हूं, एक पीएफआई से आरएसएस की तुलना मुझे समझ 1925 में बनती है। आरएसएस बिल्कुल बनती, एक परंपरा है उनकी, और इसमें किसी को कहने में किसी की जबान लड़खड़ाएगी, लेकिन मेरी जबान जरा सी भी नहीं लड़खड़ाएगी। देश प्रेम और राष्ट्र प्रेम पे कतई शक नहीं किया जा सकता, जहां तक आरएसएस का सवाल है। ना यू प्लीज क्लैरिफाई। मैं इसको क्लैरिफाई करने के साथ साथ मुझे लगता है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पहली बार उन्होंने 3 बैन लगे। इनका लगभग लग रहा है कि वही जो चल रहा है 2047 वाला, वो कहीं ना कहीं कॉम्प्लीमेंट्री एक दूसरे से कोरिलेट हो रहा है। सेकंड बात, प्रतीक जी, सीए, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के राइट्स, तबलीगी जमात, फार्मर्स आंदोलन, जहांगीरपुरी राइट, नुपुर शर्मा, कभी हिंदू मुसलमान ये बोलने की मैं आ रहा हूं हक बात बोलते हैं। मोड ऑफ ऑपरेंडिंग, एक मिनट, मोड ऑफ ऑपरेंडिंग क्या है इन सबके पीछे? सर, तन से जुदा उस विषय को सामने ना लाने दिया जाए, इसलिए डाइवर्ट करिए। कोई डाइवर्ट नहीं कर रहा। कहते हैं हमारे दो हिंदुओं का सर तन से जुदा कर दिया पीएफआई के पैसे में। क्या हो गया ये? माफी मांगनी चाहिए। आपने कहा था ना कि देश को सुरक्षा मेरा परिवार का व्यक्ति क्यों नहीं देश को चाहिए। आपने भारतीय जनता पार्टी के पहले जैसे मामले को चुनाव से जोड़ते हैं, जो पठानकोट के हमले के बाद। ऑडियो डाउन। जमीयत उलमाए हिंद, जमात इस्लामी, अहले हदीस, ऐसे तमाम इदारे हैं इस देश पे चल रहे हैं। कुछ आजादी के पहले, कुछ आजादी के बाद भी रोशनी में सामने आए हैं। उनको एक लोग देख रहे हैं, ऐसा नहीं उनके ऊपर कोई बैन लगा या कुछ है। सब जमात इस्लामी हो, चाहे जमात उलमाए हिंद हो, चाहे अहले हदीस हो, सबको देख रहे हैं। सारे तमाम इदारे काम है, मिली काउंसिल हो, सारे लोग काम कर रहे हैं, सब लोग देख रहे हैं।
लेकिन सिर्फ ये कह देना कि आरएसएस जो है, पीएफआई और आरएसएस को आप एक तराजू एक पल्ले में खड़ा कर दे, ये शर्मनाक बात हो, ये गलत बात है और इसको बर्दाश्त नहीं किया जाए। ऑफ कोर्स नो, ये गलत है, ये जो गलत है, जो गलत है वो गलत है, वो गलत है, वो गलत है। और सपोर्टर केरल हाई कोर्ट ने अभी एक डिसीजन दिया है जिसमें वहां की कंट्रीब्यूशन सरकार ने मैथिल साहब कंट्रीब्यूशन उठा के निकाल के रख लीजिए, महात्मा गांधी से लेके जवाहरलाल नेहरू के स्टेटमेंट्स को निकाल के रख लीजिए एंड देन यू डिसाइड। जी, ये देन यू डिसाइड। वर्धा के जीवन में राइट, आई नो जी। और उन्होंने एडमायर किया, राइट, डॉक्टर हेडगेवार जी को खास तौर से उन्होंने एडमायर किया, राइट सर, ये रिकॉर्डेड है महात्मा गांधी जी। 1934 के वर्धा के बोल दीजिए, गोडसे मुर्दाबाद बोल दीजिए ना। एक चीज बताइए, मैं बोलता हूँ गोडसे मुर्दाबाद, मैं बोलता हूँ गोडसे मुर्दाबाद, मैं बोलता हूँ। वक्त छोड़ दे, ब्रेक के बाद कागी साहब आपसे शुरू करता हूँ, वक्त छोड़ के ब्रेक।